जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं आयु संबंधित क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आयु संबंधित से औसत पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि हम औसत के बारे में कुछ बता दें आपको, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। अगर हम योग निकाल लेंगे तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे कुल संख्या। तो हम क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो दिया है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु में 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें सबसे बड़े की आयु क्या है। तो हम मान लेंगे ए बी सी की आयु कितना है 33 वर्ष है। 33 गुणे 3 बराबर 99 वर्ष है। ये क्या है, कुल योग है। तो यहाँ पर दिया है औसत का अनुपात दिया है 2:3:4। इनके आयु का अनुपात दिया है 2:3:4 यानी 4 3 7 8 9 बराबर दिया है 99 के। 1 बराबर 9 वर्ष है। ये 9 बराबर 99 के दिया है तो 1 बराबर 9 वर्ष। अब दिया है यहाँ पर सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, जो कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 4 गुणे 9 बराबर 36 वर्ष है। यानी जिसका रेशियो बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया है 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु में 2:3:4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताइए। तो हम इसी पर हम लगा लेते हैं। जैसे कि दिया है ABC की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 गुणे 3 योग आ गया 15 45 वर्ष है। अब यहाँ पर दिया है 4 3 7 8 9 9 बराबर 45 है। यानी रेशियो का मान दिया है 45 से। तो 1 का मान कितना आएगा 9 5 45 5 वर्ष। 1 का मान आया 5 वर्ष। इसलिए सबसे बड़े का मान पूछा है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु पूछा है, सबसे बड़े छात्र की आयु पूछा है। तो यानी 5 और 20 यानी कितना आया 20 वर्ष। सबसे बड़े छात्र की आयु 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से और क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन अब आया है। तो ये सब परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप ये सब क्वेश्चन लगाते हैं तो समझे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से है। तो दिया है 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 साल पहले B और C की औसत आयु 20 साल थी। तो A की औसत आयु बताइए। यानी 3 साल पहले ABC की औसत आयु कितना थी 27 वर्ष। यानी 27 गुणे 3 बराबर 81 वर्ष। 81 वर्ष। अब 3 साल पहले 81 वर्ष थी तो हम 3 साल बाद आएंगे। यानी पहले से हम वर्तमान में आएंगे। पहले फिर वर्तमान, फिर क्या होता है पहले वर्तमान, फिर होता है क्या बाद। हम जब पहले से वर्तमान में आएंगे तो जुड़ जाएगा, फिर वर्तमान से बाद में जाएंगे जुड़ जाएगा। अब बाद से हम वर्तमान में जाएंगे तो घट जाएगा, वर्तमान से हम पूर्व में जाएंगे तो घट जाएगा। ये हम आपको पहले वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पर क्या दिया है 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो हम वर्तमान अगर लेकर आएंगे 3 साल पहले थी 3 तीनों का जुड़ जाएगा। 3 3 6 3 9 तो कितना हो जाएगा 90 वर्ष। कितना आया योग 90 वर्ष आया। अब ये वर्तमान का आयु का योग आ गया 90 वर्ष। अब दिया 5 साल पहले B और C की औसत आयु। तो B प्लस C की औसत आयु 5 साल पहले कितना थी 20 साल थी। तो 20 गुणे 2 बराबर 40। कितना आया 40 वर्ष। अब दिया है 5 साल पहले, तो 5 इनका प्लस 5 इनका कितना हो गया 10। 40 10 50। ये कितना आ गया 50 वर्ष। इनका हो गया वर्तमान। ये वर्तमान आया, ये भी वर्तमान में आ गया। अब एक ही वर्तमान आयु पूछा है, जो कि एक ही वर्तमान BC यानी घट जाएगा। तो यानी इसमें से इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा एक ही, जो कि A का वर्तमान आयु। A का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 90 माइनस 50। 90 माइनस 50 बराबर 40 वर्ष। कितना आया 40 वर्ष। एक ही वर्तमान आयु 40 वर्ष आया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है
7 साल पहले ABC की औसत आयु 91 वर्ष थी। यदि A B से 3 वर्ष बड़ा है, B C से 3 वर्ष बड़ा है, B C से 3 वर्ष बड़ा है, तो ABC की वर्तमान आयु बताइए। तो ABC की वर्तमान आयु बताइए। तो दिया ABC बराबर 7 साल पहले ABC की औसत आयु कितना थी? 51 वर्ष। 51, अब हम इसी में जोड़ लेते हैं 51 + 7, यानी वर्तमान का भी आ गया। 7 साल पहले था तो हम 7 जोड़ दिए तो वर्तमान का सीधा आ जाएगा। 51 + 7 बराबर 58। 58 गुणे 3, 3 व्यक्ति है तो 58 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 174। योग कितना आया? 174। अब दिया है A B से 3 वर्ष बड़ा है, तो हम मान लीजिए A B से 3 वर्ष बड़ा है और B C से 3 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर दिया है, हम मान लेंगे C का x और B का मान लेंगे x + 3, C का मान लेंगे x + 6, क्योंकि यहाँ पर दिया है 3 वर्ष A B से 3 वर्ष बड़ा है, B C से 3 वर्ष बड़ा है। यहाँ मान लीजिए x है, x से 3 वर्ष बड़ा है, x + 3 B हो गया। अब A B से 3 वर्ष बड़ा है, यानी इससे 3 वर्ष बड़ा है, तो x + 3 यानी कितना आ जाएगा? x + 6 A का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया ABC की वर्तमान आयु बताइए, तो हम इसको सरल कर लेंगे। इसके बराबर कितना है? 174। 174, तब हम सब जोड़ देंगे। जैसे दिया है x, तो क्या हो जाएगा? 6 3 9। 3x + 9 बराबर 174। 3x + 9 बराबर 174 के। अब फिर दिया है 3x, सरल करेंगे। 3x बराबर, ये इस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो घटे पर कितना आएगा? 165। फिर x बराबर कितना आएगा? पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15, x का मान आया 55 वर्ष। x बराबर 55 वर्ष। अब पूछा क्या है? ABC की वर्तमान आयु, ABC की वर्तमान आयु पूछा है, तो A की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 55 और 6 61 वर्ष। कितना आया? 61 वर्ष। A की वर्तमान आयु 61 वर्ष आया। इसी तरीके से B की वर्तमान आयु x + 3, x का मान 55 आया, 55 3 58 वर्ष। अब C का दिया है, यानी 55 वर्ष C का 55 वर्ष आया। तो आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन अगला बताते हैं। किरण संयोग नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में 2:3:4 का अनुपात था, तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है? तो हम किरण संयोग और नम्रता, हम नाम का कैपिटल अच्छा ले लिए हैं इंग्लिश में। तो दिया है किरण संयोग नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है, बराबर कितना है? योग दिया है 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में 2:3:4 का अनुपात है। 10 वर्ष पूर्व यानी 10 इनका कितना? 30, घट जाएगा। 10 वर्ष ये पूर्व दिया है, जब हम वर्तमान में आएंगे, पूर्व से वर्तमान में आएंगे तो घट जाएगा, तो कितना आया? 63 वर्ष। 63 वर्ष आया। जब हम वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है? 63 वर्ष है। तो उनकी उम्रों में 2:3:4 का अनुपात है। इनकी उम्रों में 2:3:4 का अनुपात है। 4 3 7 7 8 9, कितना? 9 बराबर 63 के। तो 1 बराबर 9 7 63, 1 बराबर 7। तो दिया है संयोग की वर्तमान आयु बताइए। संयोग की वर्तमान आयु, संयोग को हम यस से माने हैं, यानी 7 3 21, 7 3 21, 3 × 7 बराबर 21 वर्ष। कितना आया? 21 वर्ष। ये कितना है? संयोग का 21 वर्ष आयु है। अब दिया है वर्तमान आयु, ये तो पूर्व का आयु आया है, यानी वर्तमान आयु जब निकालेंगे तो इसमें 10 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। ये का आया वर्तमान आयु, संयोग का वर्तमान आयु
31 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया है, नीलम, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:5 के अनुपात में हो जाएगा, तब मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा। तो हम उसी तरीके से लगा लेंगे, जैसे कि नीलम, मयंक और क्षमा को हम सी मान लेते हैं। इनके आयु का योग दिया है 72 वर्ष। 72 वर्ष और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद 8 8 8 यानी 24। 8 दूनी 16, 8 3 24, 4 2 6, अब कितना हो जाए 7 और 2 9, 96 वर्ष। क्योंकि यहाँ पर दिया 8 वर्ष बाद, जब हम बाद को हम वर्तमान में लेकर जाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो कितना आया 96 वर्ष। तो इनकी आयु का अनुपात 4, 3 और 5 में है। 4:3:5, 5 3 8 और 8 4 12, 12 बराबर 96 वर्ष। 12 बराबर 96 वर्ष, इसलिए 1 बराबर 12 × 96, इसलिए 1 बराबर 8 वर्ष। पूछा है मयंक तथा क्षमा, मयंक का और क्षमा का इनके आयु में कितने वर्ष का अंतर है। मयंक का आयु कितना है 8 तिरिक 24 और क्षमा का आयु कितना है 8 पंच 40। 8 पंच 40 और 8 तिरिक 24, इनके आयु में अंतर पूछा है, यानी कि हम उल्टा घटा देंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो यानी 10 में से 4 निकाला 6 और 3 में से 2 निकाला 1, 16 वर्ष। 16 वर्ष इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है 16 वर्ष। मयंक तथा क्षमा की आयु में अंतर जो है 16 वर्ष का अंतर है। तो आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग हमारा चैनल अच्छे से सब्सक्राइब करके शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।